आकाश में बहुत तेजी से चमकता है और बहुत सतरंगी जैसे ऐसा ऐसा आकार उसका होता है। लेकिन वो सुंदरता, वो चमक बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। आकाश में मेघ नगर बसाते हैं। कभी आप छत पे जाकर देखना, जब बदली हुई हो, बड़ा सुंदर सीन होता है, जैसे किसी ने रुई से बनाया हो ऐसा लगता है। एकदम मनोरम होता है, आकर्षक होता है, मनोहर होता है। लेकिन वो मेघों का नगर बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक कि तेज वायु नहीं चलती है तभी तक रहता है, और जैसे ही तेज वायु चलती है वो तितर बितर हो जाता है। कभी आपने बिजली को चमकते देखा हो? उसकी चमक बड़ी तेज होती है, सुंदर होती है, आकर्षक होती है, लेकिन बहुत क्षणिक होती है। कभी आपने जल में बबूले को देखा हो? इतने बड़े बड़े बबूले भी बन जाते हैं और बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, आपका चेहरा उसमें दिख जाएगा। लेकिन कितनी देर पानी में रहेगा, वो बहता जाएगा, कह नहीं सकते। देखते देखते ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो निशामयति निःशेष इंद्रम जालोपम जगत, ये सारा जगत बिल्कुल इंद्रजाल की तरह है। एक बार एक राजा का एक ही लड़का था। जैसे ही वो युवा हुआ और दैव योग से वो मर गया। 20-22 साल का था, मर गया। अब रानी के तो दुख का पार नहीं था। राजा रानी ने काफी प्रयत्न किया कि किसी भी तरह राज्य लग जाए, लेकिन लड़का ठीक हो जाए। आखिरकार ठीक नहीं हुआ और वो रात भर भी लोग पूरी सेवा में लगे रहे, पलंग के आजू बाजू बैठे रहे। राजा रानी एक से एक राज वैद्यों को बुलवाया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, मर गया। मर गया तो रानी बहुत तेजी से जोर जोर से रो रही थी। इतनी रोई कि बिल्कुल थक के चूर हो गई। जितनी शक्ति थी उसके अंदर उसने पूरी रोने में लगा दी। राजा भी शोक मग्न था। और जैसे ही सुबह हुआ, प्रातः काल, उस राजा की थोड़ी सी नींद झपकी लग गई और वो स्वप्न देखने लगा। अरे, मेरा विशाल राज्य है, एक छत्र राज है और हर तरह के मंत्रीगण हैं, मेरी सेना है, और किसी भी तरह की आपत्ति मुझे नहीं है, विपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, अभाव नहीं है। मेरे साथ साथ लड़के हैं, एक से एक माइंडेड, बुद्धिमान हैं, यंग हैं, सामर्थ्यशाली हैं, सूरवीर हैं, निर्भीक हैं। बस इतनी में ही देखा है और रानी ने हिला दिया। अरे, क्या कर रहे हो? इधर लड़का मरा पड़ा है और आप सो रहे हो? राजा की नींद टूटते है तो राजा हंसने लगता है। रानी कहती है, शायद इनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। पूछती है रानी कि राजन, आपको क्या हो गया? रोने के स्थान पर आप हंस रहे हैं। तो राजा कहता है, रानी, अभी अभी मैं स्वप्न में 7 बेटों को देख रहा था, विशाल साम्राज्य को देख रहा था, एक छत्र राज्य को देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, और जैसे ही नींद टूटी कि वो गोल हो गए, गायब हो गए। अब मैं ये सोच रहा हूं, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं जो अभी स्वप्न में 7 लड़के देख रहा था, उनके लिए रोऊं कि इसके लिए रोऊं? आप लोग को समझ में नहीं आया? साल आया? मतलब वो ये कह रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूं, ये खुली आंख का स्वप्न है, और अभी मैं जो देख रहा था वो बंद आंख का स्वप्न था। दोनों ही स्वप्न हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब तक ये आंखें खुली हैं, तेरा मेरा करते रहो। आंखें बंद होने के बाद में ना तेरा है ना मेरा है, झूठा झमेला है। बंधुओं, जब कोई साधक इस अनित्य भावना का चिंतन करता है तो उसे ये संसार शरीर भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती।
वह सोचता है 10-20 साल की ये जिंदगी है, भूत बहुत बड़ा था और भविष्य उससे भी बड़ा है, भविष्य उससे भी बड़ा है। जब इतने लंबे भविष्य के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए, पूरी तरह से तन मन लगा करके, वचन लगा करके आत्म कल्याण में लगना चाहिए। इसलिए आत्मा ज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम कुर्यादर्थ वसात किंचित वाक्याभ्यम मतत्परा। समाधि शतक में पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं कि हे साधक, हे बुद्धिमान भव्य जीवो, यदि आप अपने आप को समझदार समझते हो तो इस मानव पर्याय को प्राप्त करके आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बात करनी नहीं चाहिए। तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। उसी को शब्द को मुंह से बोलो जिससे कि अज्ञान दूर हो जाए। तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद, उसी के बारे में दूसरों से पूछो जिससे अज्ञान दूर हो जाए। तदिच्छेद, उसकी इच्छा करो जो अनादिकाल से बांधे कर्म हैं भी नष्ट हो जाए। तत्परो भवेत, उसी में तत्परता दिखाओ तो आपकी बुद्धिमानी है। एना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत। जिस अज्ञान को अंधेरी रात की उपमा दी है, अज्ञान वह अंधेरी रात है जिसमें चांद है ना सितारे, अथवा यूं कहें कि अज्ञान ही समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। बंधुओं, शास्त्र में यहां तक लिखा है कि जितना मनुष्य में और पशु में अंतर है, उतना ही स्वाध्यायी में और बिना स्वाध्याय करने वाले में अंतर है। स्वाध्याय करने वाला मनुष्य के बराबर है और नहीं करने वाला पशु के बराबर है। अज्ञानी को पशु की उपमा दी है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, ना तदस्ति इंद्रियार्थेषु यच्छेमं कर्मात्मना तथापि रमते वाला तत्रैव अज्ञान भावना। इंद्रिय के विषयों में और कुछ भी नहीं है जो आत्मा को तृप्त कर सके, संतुष्ट कर सके, सुखी कर सके, आनंद प्रदान कर सके। ये जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है, देखने में सुनने में आ रहा है, ये सुखाभास है, ये क्षणिक है, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कुत्ता एक हड्डी को चबाता है और चबाता तो उसकी दाढ़ में से खून रिसता है, उसको भ्रम हो जाता है कि हड्डी में से खून आ रहा है और उसको और चबाता है और तेजी से चबाता है, इतना ज्यादा चबा लेता है कि दाढ़ बहुत ज्यादा कट जाती है और असीनी पीड़ा होती है, तो फिर चिल्लाता हुआ भागता है, यहाँ वहां रोता फिरता है। ठीक ऐसे ही इन संसारी प्राणियों की दशा है। ये इंद्रिय विषयों में ऐसे झंपापात कर रहे हैं, इनको लगता है उन भोगों में से आनंद आ रहा है। बंधु, आनंद जड़ का स्वभाव नहीं है, सुख तो आत्मा का गुण है, आनंद आत्मा का गुण है, आत्मा के अंदर ही है। आप जैसे ही इंद्रिय विषयों को उझल करके अंदर में अंतरात्मा में देखोगे, झांकोगे, तो वो आनंद का सागर लहराता नजर आएगा। ऐसा जब विचार करता है कोई भी साधक, आपको सम्यक दर्शन की भूमिका बनाई गई है। सम्यक दर्शन के घातक कितने तत्व हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सम्यक दर्शन वह अमूल्य मणि है कि एक तरफ तराजू के पलड़े पर 3 लोक की संपत्ति रख दीजिए और एक तरफ सम्यक दर्शन को रख दीजिए, तो सम्यक दर्शन मूल्यवान होगा। 3 लोक की संपत्ति पासंग में चली जाएगी, इतना कीमती है। और वह सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि अन्याय का त्याग नहीं करेंगे, अवक्ष भक्षण का त्याग नहीं करेंगे। और वो अवक्ष पदार्थों का त्याग आपको कराया गया जिसमें गायों की हिंसा हो रही, कितने हजार कत्ल खाने खुले हुए हैं, कितनी हिंसा। जैसी जैसी प्रातः काल होता है, सूर्य का उदय होता है, उधर हजारों गायों मौत के घाट उतर जाती हैं, हजारों सुअर मौत के घाट उतर जाते हैं, हजारों मुर्गियां, बकरियां, भेड़ें, कितने जानवर, खरगोश आदि को ऐसे भट्टा भाजी की तरह उखाड़ करके फाड़ करके फेंक दिया जाता है। तो बंधुओं, जैसे आपके लिए कहा गया है कि अष्टमूल का त्याग करके अष्टमूल गुण धारण करना। तो अष्टमूल में क्या आता है आपको बता दिया कि बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर, ये 5 उदम्बर फल कहलाते हैं। डायरेक्ट में तो कोई नहीं खाता है, क्योंकि उनको जैसे ही फोड़ते हैं और असंख्यात त्रस उसमें से उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं, भागने लगते हैं। कहते ना उमर फोड़ो ना पकड़ो उड़ाओ। बुंदेलखंड में एक कहावत है। तो ऐसे त्रसों का त्याग कराएगा जो फलों का, जिसमें त्रस ही त्रस, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सेनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं,
और तिरस्कार का घात करने वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए 5 उदंबर फल है, 3 मकार है मध्य। मदिरा पीने वाला कभी सम्यक दर्शन का पात्र नहीं, अधिकारी नहीं। यदुवंशियों का क्या हाल हुआ, द्वारिका जल गई और क्या क्या हुआ, आप हरिवंश पुराण पढ़ करके देख सकते। और मध्य का त्याग कराया है डायरेक्ट में। ये स्थूल रूप से सामान्य से मध्य का त्याग है, विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोको कोला है, पेप्सी हैं, आदि आदि, वे सारे मध्य की कोटि में आते हैं। तो सामान्य त्याग तो मध्य का हो गया, विशेष रूप से सूक्ष्म त्याग हो गया। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो इन सब का आप ध्यान रखेंगे। जितने जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे उतने जल्दी संसार का किनारा आ जाएगा। और जितना आप सूक्ष्म रीति से पालेंगे, हमारी गारंटी, आपको जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और मांस का स्थूल रूप से तो आपको डायरेक्ट में जो मांस कहलाता है, अंडे कहलाते हैं, वो नहीं खाना है। इस सामान्य मांस का त्याग है। विशेष रूप से ये है कि जैसे इनडायरेक्ट में फास्ट फूड है, फास्ट फूड में त्रिशों की हिंसा होती है। त्रिशों में भी छोटे छोटे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की हिंसा नहीं, 5 इंद्री हैं जो सैनी हैं, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जो देशवृत्ति बन सकते हैं। ऐसे पशु, गाय, सुअर, कुत्ते कुछ नहीं बच रहे आजकल। तो उनकी किसी की मांस, किसी का वसा, किसी की चर्बी और अंडे आदि डाले जाते हैं। वे फास्ट फूड इनडायरेक्ट में सूक्ष्म रूप से इनका त्याग कराया है। इसके साथ में मधु यानी शहद होता है, हनी होता है, मेहपर होता है। कोई डॉक्टर वैद्य आदि बता देते हैं दवाई में खाने के लिए। आप याद रखना, उसका उससे ज्यादा अच्छा बढ़िया काम करने वाली है चाशनी। बूरा बनाते हैं, जरा सा पानी डाल के गैस पर रख देते हैं, सुंदर चाशनी बन जाती है। शहद से भी ज्यादा लाभदायक होती है। ये वैद्य डॉक्टर बनाना नहीं जानते हैं कि क्या चाशनी क्या चीज होती है। उन्होंने तो जो परंपरा से सुना है कि शहद माने कोई मीठी चीज के साथ खाना है, ये आपकी कड़वी औषधि है। इसलिए आप विवेक रखेंगे, शहद ना खा करके, शहद के साथ दवाई ना खा करके आपको चाशनी के साथ लेना। मध्य मांस मधु 5 उदंबर फल, ये अष्टमूल हो गए। इनके त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। सप्त व्यसन है, एक दोहा आप चाहें तो लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखेंगे, जुआ, मांस और मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी जारी, सप्त व्यसन का सेवन करके करी नरक तैयारी। शास्त्रों में लिखा है, जो सप्त व्यसन करता है वो 7 नरकों की यात्रा करता है क्रम क्रम से। तो आपको नरक में जाने से बचाया है। और सप्त व्यसन के सेवन करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनाई है। मोटे रूप में तो आप सप्त व्यसन का सेवन नहीं करेंगे। सूक्ष्म रूप से अब जुआ के साथ साथ पैसे लगा कर नहीं, जिस चीज में हार जीत का सवाल है वो कोई भी काम आपको नहीं करना। जुआ के नाम पे खेले जाते दूसरे भी सट्टे इत्यादि, उससे आपको बचना है। स्थूल रूप से तो पैसे लगा करके खेलने वाला जुए का त्याग है। और सूक्ष्म रूप से कोई भी हार जीत के सवाल वाले कोई काम नहीं करने। मांस में आपको बता दिया कि सूक्ष्म स्थूल रूप से तो आपको किसी जानवर का मांस नहीं खाना है। और इनडायरेक्ट में अमर्यादित वस्तु जितनी है, जिसकी मर्यादा नहीं है, जो आटा की मर्यादा नहीं है, जिस पानी को छाना नहीं गया है उसकी मर्यादा नहीं है, जिस मसाले की मर्यादा नहीं है, वो अमर्यादित आटे से बने, मसाले से बने, छनछने पानी से बने पदार्थों को नहीं खाना। आपकी जितनी विशुद्धि रहेगी, सूक्ष्मता से, श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से व्रत पालोगे। नियम कोई छोटा नहीं होता। उस नियम के प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है, भक्ति है, विशुद्धि है, दृढ़ता है, वो उतना बड़ा है। और जितनी छोटी श्रद्धा भक्ति उसे क्या करता है, वो उतना ही छोटा है। नियम छोटे बड़े नहीं होते हैं। उस भीमा भील ने तो केवल इतने ही कहा था कि चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाएंगे, कौए का मांस नहीं खाएंगे। लेकिन नियम उसने दृढ़ता से पाला, उसका बहुत जल्दी उद्धार हो गया। जुआ हो गया, मांस हो गया, मदिरा में बता ही दिया आपको कि डायरेक्ट में तो जो कोल्ड ड्रिंक से मादक पदार्थ है, शराब है इत्यादि वो है। इसके अलावा जो अनछने पानी से बने हुए हैं वो सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अभक्ष हैं, अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं। आपके तन को, मन को, धन को, धर्म को, परलोक को, संस्कृति को, सबको नष्ट करने वाले। इन फास्ट फूड की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से कई की आंतें खराब हो गई हैं, कई के लीवर खराब हो गए हैं, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है।
अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं, उस खाने में भी पैसा बर्बाद हो रहा है, फिर उसको ठीक करने के लिए अभक्ष से दवाइयां खानी पड़ रही हैं और फिर उसमें भी पैसा बर्बाद हो रहा है। साथ ही आपको असमय में मर करके दुर्गति में ना जाना पड़े, इस भाव से आपको ये अभक्ष पदार्थ जिसमें बड़े बड़े त्रिशों की हिंसा होने वाली ऐसी सी त्याग कराई गई है, बहुत सूक्ष्म रीति से त्याग अभी नहीं दिया गया। ये अगली स्टेप है जो अगले बार आप कभी जब आएंगे तो आगे का हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। तो जुआ हो गया, मांस हो गया, मदिरा हो गया। अब वेश्या में आप सभी समझते ही हैं, दुकान खोलकर बैठने वाली ही अकेली वेश्याएं नहीं कहलाती हैं, घर घर जाने वाली भी कहलाती हैं। जिनके पैसे हैं, जिनके धंधे हैं, उन सभी से पुरुष भी हो सकते वेश्या जैसे, स्त्रियां भी हो सकती हैं। एक दूसरे को सावधान रहना, बचना। हिंसा का शिकार होता है। वैसे तो आप धनुष बाण लेकर के, तलवार लेकर के कहीं जंगल में से शिकार करने ही नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी स्थूल रूप से त्याग हुआ। विशेष रूप से ये है कि घर में रहने वाले चूहे हैं, उनके लिए चूहा मार दवाई नहीं डालना। मच्छरों के लिए कई लोग थाली में चिकनाई लगा दी, घुमा दिया, सारे मच्छर चिपक गए, इस टाइप से हिंसा नहीं करना। सिर में से जुआन चिपटी निकाली और नाखून से उसको, जैसे बच्चे होते ना टिकिया फोड़ते हैं, ऐसी कुछ महिलाएं अज्ञानी होती हैं, वे जुआन निकाल निकाल। यहां की महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं कि चूहे हैं, छिपकली हैं, चीटा चीटी मक्खी मच्छर है और दूसरे जीव हैं, इनको आप जानबूझ करके जहरीली दवाई इत्यादि डाल करके नहीं मारे। ये शिकार हो गया। चोरी है तो किसी का जेब काटना है, डाका डालना है, इस टाइप की चोरी जिसकी कि सरकार भी आपको सजा देती है, समाज भी आपको चोर समझ करके डरती है और घृणा करती है, इस टाइप की चोरी आपको नहीं करनी है। जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, हिंसा, चोरी और जारी यानी पर स्त्री और परपुरुष का सेवन होता है। ये 7 व्यसन सीधे नरक में ले जाते हैं। इन 7 व्यसनों का फल ना इस लोक में अच्छा है ना परलोक में अच्छा है, इसलिए 7 व्यसन का त्याग कराया गया है, अष्टमूल का त्याग कराया गया है। रात्रि भोजन का कई शास्त्रों में बड़े बड़े आचार्यों ने सीधा लिखा है, रात्रि भोजन नरक का द्वार है। रात्रि भोजन करने वाला नरक जाता है, ये स्थूल कथन हुआ। अब सूक्ष्म रूप से आहार 4 प्रकार का होता है, खाद्य, स्वाद, लेय, पेय। शास्त्रों में कहीं भी ऐसी व्याख्या नहीं आई है कि अन्न खाने वाला नरक जाता है, फास्ट फूड खाने, ये फ्रूट्स खाने वाला, ड्राई फ्रूट्स खाने वाला, फरारू खाने वाला नहीं जाता, ऐसा कहीं नहीं। 200 शास्त्रों में तो हमने नहीं देखा कहीं भी। इतना अवश्य है कि अपनी तरफ से संत साधक बता देते कि भाई आपकी अभी साधना नहीं है, तो चलो ठीक है, पहले आप प्रारंभ में अन्न छोड़ो, फिर धीरे धीरे आप फरारू छोड़ते जाओ, फिर लिक्विड छोड़ते जाओ। है क्रम छुड़ाने के लिए ही, पर उसका समर्थन नहीं है कि ये आप खा सकते हैं, इससे नरक में नहीं जाएंगे, और अन्न खाएंगे तो नरक में जाएंगे। तो आपको ये कहा गया है कि जो स्वस्थ हैं उनको 4 प्रकार के आहार नहीं लेने हैं। जो पहले से बीमार हैं, दवाई चल रही है, दवा पानी की उनको मजबूरी में विशेष रूप से छूट दी गई है, अन्य को नहीं। इसके बाद में रात्रि भोजन के अलावा आपको कहा गया है कि पूजन करना है। देव शास्त्र जो जिनालय जाता है वो एक दिन नियम से सिद्धालय जाता है। आपका सिद्धालय में गमन हो, सिद्ध परमेष्ठी आप जल्दी बने, इसलिए देव शास्त्र गुरु के जितने निकट आएंगे, जितना तन मन धन समर्पित करेंगे, उतने जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता होगी। इसलिए आपको पूजन करनी ही चाहिए। अब किसी की विशेष मजबूरी परिस्थिति हो तो अभिषेक पढ़ के महाअर्घ चढ़ा करके भी जा सकता है। कहीं यात्रा इत्यादि में नहीं मिला है दर्शन आपको, तो आप भाव पूजा पढ़ के माला फेर करके काम चला सकते हैं। ये परमानेंट हमेशा के लिए नियम नहीं है, राजमार्ग नहीं है, विशेष परिस्थिति अलग होती है। तो ये हो गया, कितनी चीजें त्याग हैं? सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, फास्ट फूड का त्याग, 4 चीज का त्याग और दर्शन पूजन, ये एक पॉजिटिव है। इसके अलावा बस इतना आपको आज संस्कार में, दीक्षा में दिया गया है। बाकी जो जिनने प्रतिमाएं ली हैं उनके नियम अलग होते हैं, पहली प्रतिमा के अलग, दूसरे के अलग, आदि आदि अलग अलग हैं। और विशेष रूप से जिनको समझना हो वो अलग से समझ सकते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, महाराज श्री को अपन सुनेंगे। नहीं अभी तो समझ 15 मिनट। हाँ।
पूज्य महाराज श्री को सुने हम, उससे पूर्व थोड़ा सा 1 मिनट का काम महाराज जी। हमारे बीच पंकज भैया जो इतने दिनों से हमारे बीच हैं और ये कार्यक्रम सब संचालित और व्यवस्थित किया है, और उनके साथ हमारे नगर में और भी बाहर के ब्रह्मचारी भैया जी लोग हैं और नगर के भी हैं, समिति उन सभी का सम्मान करना चाहती। 1 मिनट के समय भी पूज्य मुनिश्री के चरणों में सभी की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए, भगवान आप अपनी अमृतमयी वाणी के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए यहाँ कृतार्थ। सभी लोग बैठ करके जाएंगे, पूज्य मुनिश्री का उपदेश हो रहा है, सभी लोग सुने, पहुंचे शीघ्रता से। पंकज भैया हेलो, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। उसके पूर्व पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से सभी ब्रह्मचारी भैया जो का हम सब सकल जैन समाज और विशेषकर पार्षद मंदिर समिति कृतज्ञ है, और इस बात के लिए कि हम लोगों के लिए जब भी कोई भी आयोजन होना होता है तो हम सब बगैर किसी सोचे समझे, अगर कल होना है तो आज रात को 10 बजे भी अगर प्लानिंग करते हैं तो विश्वास के साथ कर लेते हैं कि हमारे पास बासुदा में बहुत से भैया जी मौजूद हैं और ये सब लोग बेहतरीन तरीके से हम सबका मार्गदर्शन करते और संपूर्ण आयोजन को अद्भुत सफलता की ओर ले जाते हैं। और यह उपनयन संस्कार का दीपावली के पूर्व भैया जी द्वारा ऐसा हम सबको मार्गदर्शन किया था, लेकिन उस समय हमने कहा दिवाली के बाद होगा, लेकिन जब हुआ तो एक टिकट में 2 मजा हो गए, हुए कि नहीं? 2, एक गौशाला में और एक महावीर विहार में। माने ये एक अद्भुत संयोग है कि वहां 8 बच्चों के लिए सोचते थे, लेकिन जब यहाँ प्रौढ़ और महिलाओं के जब लोगों ने गुरुजी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा ये संदेश, तो मेरे पास उज्जैन और इंदौर से फोन आए कि भैया ये कैसे हो रहा है, इसमें कहीं किसी ये विज्ञापन को किसी ने, इसकी आपकी ये सूचना को किसी ने भ्रमित तो नहीं कर दिया? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से प्रौढ़ और महिलाओं के होंगे, और आप तो इसलिए बहुत सबने वहां आश्चर्यजनक किया। पूजारी का पूर्णमती माता जी के सत्संग सानिध्य में कोई भैया जी थे, उन्होंने हमको ये जानकर बताया और बताया, और इसके बाद तो ऐसे सभी भैया जियों के हम सब सकल जैन समाज आप सबका सदैव इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं, वंदन करते, स्वागत करते, आभार करते हैं कि आपने हमारे इन कार्यों को 4 चांद लगा दी और हम सबको संस्कारित करने में बहुत ही अद्भुत योगदान दिया। सकल जन समाज का हमारा आग्रह को स्वीकारेंगे और हम सभी समिति के सभी सम्मानित जन से अनुरोध आ जाएं और भैया जी का श्रद्धे पंकज भैया जी का सम्मान करने उतना समय खराब होगा। शीघ्र से 2 मिनट हमारा राजेश भैया जी टड़ा आ जाए, समिति के सभी लोग आ जाए, प्रतीक सब लोग आ जाए, आ जाओ सब लोग। संजय भैया जी पहुंचे जल्दी से, अध्यक्ष जी कृपया शीघ्रता से अपन महाराज श्री के पीयूष भैया जी, आदर्श भैया जी और विश्वास भैया जी। चलो वही पहुंच के सुरेश भैया वही पहुंच जाए, सुरेश भाई अपन वही पहुंचे, किंजू भैया हाँ आ जाए, समिति के सभी सम्मानित जन आ जाए, सकल जैन समाज के सभी सम्मानित जन आ जाए, आ जाओ सब लोग आ जाए। शाम को 6:30 बजे बुलावा है, समय थोड़ा सा परिवर्तित किया गया, अब पीले की जगह दूसरी साड़ी भी चले। राजेश भैया जी टड़ा, हाँ, और हर कार्यक्रम में आपका अद्भुत, हमारे भी संजय भैया जी जिन्होंने तत्वार सूत्र के 10 श्लोकों का अर्घ चढ़ाने का आ जाए, इलायची भैया के रूप में सदैव आपके हैं, और आदर्श भैया जी, पीयूष भैया जी, प्रतीक भैया जी, सभी भैया जी से बिना अनुरोध है कृपया सभी भैया जी, सही भैया जी हमारे यहाँ पर महाराज जी के पास में। चलिए सभी का तिलक वंदन करके यहाँ पर सम्मान हो गया। मैं पूज्य मुनिश्री से नमोस्तु निवेदित करते हुए कहता हूँ कि भगवान हम सभी के लिए उपदेश देकर कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः, जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनिराज की जय। धर्मानुरागी बंधु, आज का ये कार्यक्रम पिछले बार के सूत्रधार ब्रह्मचारी मयूर जी पंकज भैया जी थे,
इस बार के सूत्रधार पीके जैन और आर के जैन रहे। कमेटी ने आकर के काम किया, निवेदन किया। हमारा वादा तो 20 तारीख तक का था कि 20 तारीख को आपको कार्य कर लेंगे अपन, लेकिन अब ये लोग तो ऐसे पीछे पड़ गए कि कदम बढ़ाना मुश्किल पड़ गया। अब होनहार होती है, अभी 400-600 लोगों का और भाग्य था कि जिन लोगों के लिए ये कार्य हो गया। बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा? हमको तो इसलिए अच्छा लगा कि 600 लोगों की और धर्म में वृद्धि हो गई। धर्मात्मा 600 बन गए। इसके लिए 2 पंक्तियां याद रख लेना आप लोग और गुनगुनाते रहना। अभी चाहो तो अभी भी गुनगुना सकते, अच्छे स्वर के साथ गुनगुनाएंगे। बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा। बोलो आप लोग। बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा। आलसी शो रहा बनिया भागा। आलसी सो रहा बन अभागा। आलसी सो रहा बनिया भागा। आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। सारे चले तू न जागा। बेला अमृत झरा, बेला अमृत झरा, वक्त क्यों खो रहा। वक्त क्यों खो रहा। आलसी सो रहा बनिया भागा। आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे चले तू न जागा। इस पंक्ति को गुनगुनाते रहना जब कभी अपने संस्कार से बाहर तुम्हारा मन जाने लगे तो। अन्यथा आंख खुलते ही एक बार तो जरूर पढ़ लेना और पढ़ करके अपने आप के लिए ऊर्जा पान कर देना। आप लोगों के लिए ये संस्कार दिया। ये संस्कार मस्तक के ऊपर सहस्रार चक्र में ऊर्जा भर करके सारे शरीर और आत्म तत्व को ऊर्जा पान बनाया है। आप ये मत समझना कि ये सिर्फ सिर में क्यों किया। देखो, यदि किसी व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार होवे और उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन थोड़े से स्थान पर लगता लेकिन पूरे शरीर को निरोग कर देता है, नहीं कर देता। अब सारे शरीर में बुखार चढ़ा है तो क्या सारे शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं क्या? कहाँ लगाते हैं? एक सुई की नोक के बराबर छेद से अपनी औषधि देकर के उस व्यक्ति को स्वस्थ कर देते हैं। इसी तरह ये इंजेक्शन आपके सहस्रार चक्र पर दे करके आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है
आपके जो विषयाशक्त परिणाम है, उन विषयाशक्त परिणामों को हटाने के लिए बहुत ऊर्जावान हुआ करता है। इसलिए इस ऊर्जा को हमेशा अपनी बचा करके रखना। और सबसे पहले ये प्रश्न किया, प्रश्नकार ने मुनि महाराज के सामने आके प्रश्नोत्तर रत्न मालिका का पहला प्रश्न है। वो प्रश्न करते हैं, भगवन किम उपादेयम, हे भगवन उपाधि क्या है? तो मुनि महाराज ने उत्तर दिया अपने उस प्रश्न करने वाले को, गुरु वर्णम, गुरु के वचन उपादेय है। क्योंकि गुरु जो हुआ करते हैं वो अपने आप में प्रत्येक प्राणी का भला चाहते हैं कि हे भगवान, आए संसार में पड़े हुए प्राणियों के कष्ट दूर हो जाएं। तुम कुछ भी करते रहो, किसी के विषय में सोचते रहो। हम लोग तो बार बार सोचते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के। हे परमात्मा, कोई को कष्ट ना हो, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ करता। तो ये तीर्थ स्वरूप अपने अंदर प्रकट हुआ। और फिर दूसरी चीज के आप लोगों ने संस्कार लिए। इस संस्कार के रूप में ये आपके लिए फोटो दी है। ये चारों धाम के तीर्थ तुम्हारे हाथ में थमा दिए हैं। आप देखो उसको बहुत गौर से। जहां से असंख्याते मुनि महाराज मोक्ष पधारे, ऐसे उस फोटो के ठीक बीचों बीच शाश्वत सिद्ध छे संवेश कर विराजमान है। जहां की वंदना करते भाव सहित वंदे जो, कोई ताय नरक पशु गति नहीं होई। आपके लिए ये तीर्थ हाथों में थमा दिया कि आंख खुले, और आंख खुलते ही आप चार धाम को दर्शन कर लें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। आपके घर बैठे, आपके घर में श्रवण बेल बोला कि बाहुबली, हर टोक आपके सामने गिरनार जी विराजमान, कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान, महावीरा के महावीर विराजमान, बनारस के पार्श्वनाथ विराजमान, पदमपुरी के पदम प्रभु, और सारे के सारे तिजारा के पार्श्वनाथ, और कहां कहां के हैं देख लेना आप। ऐसा परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र जिंदगी भर स्मरण रखना, भूलना नहीं। ये बाहर के दर्शन है। इन बाहर के दर्शन करके अपने आत्मा के दर्शन करने का प्रयास करना, बार बार भावना भाना, हे पारसनाथ, उपसर्गों में संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा। उपसर्गों में और अनेक प्रकार के विकट संकटों में आपने समता का भाव रखा। वो समता का भाव हमारे अंदर बना रहे। एक व्यक्ति ने संस्कार लिया और संस्कार लेने के बाद में उसके जीवन में चमत्कार हो गया कि ऐसा संतोष हुआ कि हर परिस्थिति में वो समता को धारण करता। बेचारा गरीब था, वो गरीब व्यक्ति दूसरों के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन नौकरी भी करता था तो यही सोचता था कि जैसे भगवान के मंदिर में पुजारी पूजा करता है तो भगवान हमारे लिए फल प्रदान करता है। हम भी दुकान में काम कर रहे तो दुकान भी हमारा मंदिर है, क्योंकि ये मालिक भी हमारी उधर पूर्ति के लिए दे देता है। इसलिए वो दुकान पे नौकरी करता, बहुत ईमानदार से सालों सालों हो गए। सेठ को इतना विश्वास हो गया कि ये हमारा नौकर नहीं,
तुम्हारा तो बेटा है। वर्षों बीतने के बाद एक दिन सेठ को बताए बिना वो बेचारा लड़का अपने घर चला गया और घर गया, घर के काम निपटा करके कुछ समय बाद वो फिर सेठ जी के यहाँ नौकरी में उपस्थित हो गया। सेठ जी ने सोचा, देखो इतने वर्षों से ये काम कर रहा है, जो शुरू में दिया वो ही आज दे रहे हैं, आज तक हमने इसका वेतन नहीं बढ़ाया, ऐसा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा। उसने कहा, देखो बेटों से सस्ते नौकर होते हैं। बुरा नहीं मानता, उसका सोच था। क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति लेगा और संपत्ति लेने के बाद कहेगा, पिताजी मैं कलकत्ता जा रहा हूं, लड़कों बच्चों को खिलाते रहना, देखते रहना, सब्जी ले आना, और करोड़ों तुमसे ले लिए हैं, अभी कुछ है नहीं, और जो भी तुमने जिंदगी भर में कमाया वो ही मालिक है उसको लेने का। लेकिन वो बच्चे से भी ज्यादा सेवा करता है, हाथ पे पानी लेके खड़ा है, और इसके बाद मालिक जी हजूरी जो आपकी आज्ञा हो, और महीना में सिर्फ आपको 2-5 हजार देना है। इतने ही देते ना, ज्यादा तो नहीं देते। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति, वो गया और जब लौट करके आया और सेठ ने वेतन दिया तो उसकी प्रसन्नता से 100 रुपया का वेतन बढ़ा दिया। अब उसने गिने तो 100 रुपये वापस किए कि सेठ जी 100 रुपये आपके ज्यादा आ गए। सेठ ने कहा, बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारा 100 रुपया वेतन बढ़ा दिया है। उस बच्चे ने 100 रुपये रखे और रख करके अपने काम में जुट गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर एक घटना घटी कि अचानक इस लड़के को फिर घर जाना पड़ा। सेठ जी को बताया नहीं। अब जब वो घर चला गया बिना बताए तो सेठ जी का माथा ठनक गया। देखो पिछले बार गया था 100 रुपया बढ़ा दिए थे, अब इसने सोचा हो कि अब जितनी बार जाएंगे उतने बार वेतन बढ़ जाएगा, इसलिए फिर चलो। अरे ये तो बदमाशी कर रहा है, अब अपन को इस बार तो उसके 100 रुपये काट के वेतन देना है, अब नहीं बढ़ाना। 100 रुपया उसने कम करने की सोच ली। अब कुछ दिनों के बाद वो लड़का फिर आया और काम में लग गया। वेतन देने का अवसर आया तो सेठ ने वेतन दिया तो 100 रुपया इस बार कम हुए। तो बच्चे ने कहा, सेठ जी 100 रुपया कम है। तो सेठ जी कहते, हाँ कम ही मिले, तुमने तो एक धाड़ा बना लिया कि एक बार घर जाएंगे 100 रुपया वेतन बढ़ जाएगा, हम कब तक बढ़ाते रहेंगे। नहीं, तुम्हारे अब इस बार 100 रुपये काट लिए। ठीक, बहुत अच्छा। उसने वो पैसे जेब में रखे और काम करने में लग गया। अब सेठ ने देखा जब 100 रुपया इसके बढ़ाए तब इसने कोई खुशी जाहिर नहीं करी, और इस बार 100 रुपया घटाए तो इसने कोई विषाद नहीं किया। ये बात तो समझ में नहीं आई, क्या बात है। सेठ से रहा नहीं गया। जो कुछ कमाता बढ़ाता है माथा उसका ठनकता है। जो संस्कारवान व्यक्ति है वो तो सोचता है कि भाग में इतना ही है, इतना ही मिलेगा, इसमें क्या रूठने की बात। और इस बार जब उसने कोई भी आपके साथ आनाकानी नहीं करी और वे पैसे वेतन के उतने रख लिए। सेठ अपेक्षा करते थे कि जब 100 रुपया बढ़ाए थे तब उसको बहुत बधाई देना थी, धन्यवाद कहना था, थैंक यू सर, बहुत बड़ी कृपा करी आपने। ये तो कुछ नहीं कहा। और इस बार 100 रुपया कम कर लिए तो मन मलिन नहीं हुआ और वो अपना पैसा लेके फिर काम में जुट गया। थोड़ी दूर गया और सेठ ने बुलाया, रामू तुम सत्य बताओ, पिछले बार 100 रुपया बढ़े तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं, इस बार 100 रुपया कम मिले तो खेद नहीं, इसका कारण क्या है। वो
यही संस्कार लेके गया था। इस संस्कारवान व्यक्ति ने कहा, सेठ जी इसमें हर्ष विषाद की क्या बात है? पिछले बार जब मैं घर गया था तो हमारी पत्नी को बच्चा पैदा हुआ था, तो हमारे घर में एक सदस्य बढ़ गया था, उसके भाग्य के 100 रुपये आपने बढ़ा दिए, बच्चा पैदा हुआ तो 100 रुपया का वेतन आपने बढ़ा दिया, इसमें हमारे लिए क्या हर्ष की बात है? उसके भाग्य का आया, हमारा कुछ नहीं आया। और इस बार जब हम घर पर गए तो हमारी दादी खत्म हो गई, तो उसके भाग्य का तुमने काट लिया 100 रुपये, अब इसमें विषाद की क्या बात है? देखो, इस सोच व्यक्ति के अंदर क्या परिणाम होते हैं कि यहां पर तुमने घटाए बढ़ाए हैं, तो आपके घर में भी जो सदस्य घट बढ़ हुए होंगे। आप राशन की दुकान पे खरीद भी जाते हो तो आपके घर में कितने सदस्य हैं उतना राशन मिल जाता। यदि घर में एक बच्चा पैदा हो गया तो राशन कार्ड पे नाम जुड़ जाता, और एक सदस्य घर से चला जाता तो राशन कार्ड का नाम कट हो जाता। अब 10 किलो गेहूं कम मिलेंगे तुम्हें, ये तो है ही रीति नीति। इस तरह वो संस्कारवान व्यक्ति ऐसी परिणति को देख करके सेठ के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि धन्य है जैन शासन, ऐसा संस्कारवान होता है कि जहां पर ऐसे संस्कार दिए हैं कि साम्य भाव धन रखते हैं। ये समता का परिणाम इनके अंदर बना रहता। इन संस्कारों को लेकर के आप भी उस पुरुष को आदर्श बना करके रखना कि जैसे वो व्यक्ति कह रहा है कि सदस्य आया था उसके भाग्य का आया, लेकिन हम 100 रुपया ज्यादा कमा के आते हैं तो हम कर्तृत्व बुद्धि लाते हैं, हमने अपने बुद्धि से कमाया, ये नहीं सोचा कि आज उसके भाग्य से आया है। और घाटा हो गया तो लोग रोने बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि पिछले बार मुनाफा हुई थी, इस बार घाटा हुआ है, तो इस बार खर्चा भी तो कम हुआ है। पिछले बार एक कार ली थी, इस बार कार नहीं ली है, अपेक्षा क्यों रखते हो आप? ऐसे ये संस्कारों के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखना, और इसके साथ अपने पास समय होता है तो अपने आसपास के तीर्थ क्षेत्रों को भी करने की कोशिश करना। और इसके साथ ऐसा होता है कि 10-25 किलोमीटर के एरिया अथवा जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस स्थान से छोड़ करके आज आप लोग सिटियों में आ गए, लेकिन आपके गांव के भगवान की पूजा हो रही कि नहीं हो रही, खबर ले रहे कि नहीं ले रहे? कितने लोग सिन्नोटा बारे, तोंदा बारे, कौन कौन बारे तो यहाँ बैठे हो, लेकिन महीना में सप्ताह में एक आध दिन जाते ही अपने भगवान के यहाँ के नहीं जाते कि हे परमात्मा तुम्हारी शरण में हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है परमात्मा, अब तुमको नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपना कर्तव्य है कि संडे की छुट्टी आप दुनिया में ना मना करके अपने उन स्थानों पर जाना है, आसपास के तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, गांव उजड़ रहे हैं, उन उजड़े हुए गांव को चमन बनाने की कोशिश कर लेना। ये संस्कार मिले, आज चलो इस गांव में भगवान की पूजा करेंगे, आज इस गांव में पूजा करेंगे, तो नहीं करेंगे तो फिर अपनी जन्म स्थली पे तो जाने की कोशिश करेंगे। एक बार कोई सन्नोटा वाले कह रहे थे कि सन्नोटा में बहुत परिवार थे, अब तो 10-12 बचे हैं, अब कोई नहीं जाता ही होते, अब से मस्तका से करना है, ऐसा मन में भाव है। महाराज आप पधारो तो मस्तका भी सेक हो जाए, और वहां जो समाज चली गई वो लौट के आके भगवान के दर्शन कर ले। ये भावना बातें हैं, नहीं अपने अपने स्थान पर अपने परमात्मा को कभी भूलने की कोशिश मत करना।
बहुत अच्छा, ये कार्य आपका सानंद संपन्न हो गया संयोजकों के लिए। और ये भाई भी पंकज जी यहाँ से चले गए थे, लेकिन आप लोगों के भाग से ये बाउंड्री के बाहर नहीं हो पाए थे। जाना था उनको बिहार, झारखंड, लेकिन अभी आपके ही क्षेत्र भोपाल में थे और आप लोगों ने जल्दी निर्णय ले लिया और वो आ गए। और चतुर्मास के दौरान यहाँ के भैया लोगों का, बहनों का खूब सहयोग स्वाध्याय में, भैया वृत्ति आदि में रहा। इन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। और कमेटी वाले भी तत्परता से काम करते रहे। सब कमेटी वाले, सारे वाशोदा वाले लोगों से मैं बस एक ही अपेक्षा करता हूं कि जैसे आप लोग कार्यक्रमों में इकट्ठे होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के अलावा भी हमारे मन एक होकर के हम भाईचारे का व्यवहार निभाएं। धर्म के क्षेत्र में कभी भी कोई प्रकार की मन मलिनता ना रखें, कोई प्रकार का ऐसा विचार ना रखें। और हम सब भाई हैं, मत ठुकराओ, गले लगाओ। यदि हमारे माध्यम से किसी को ठेस लगी है तो आप उस ठेस को ऐसे निकालने की कोशिश करो कि जैसे तुम्हारे कपड़ा पे दाग लग जाए तो आप उस दाग को मिटाने के लाख प्रयास करते हो, नहीं करते हो? पानी से धोते, पानी से साफ नहीं होता तो साबुन से धोते, साबुन से नहीं धोता तो फिर ब्रश लगाते, ब्रश से नहीं होता तो मुगरिया पटकते, मुगरिया से नहीं होता तो ताड़ पीन का तेल लगाते। और वो भी नहीं, क्या क्या करते बताओ आप? उस कपड़े पे दाग देखना पसंद करते कि नहीं करते हो? नहीं करते। हर हाल में हम उस दाग को मिटाने की कोशिश करते, और यदि नहीं मिटता है तो हम पड़ोसी से पूछते, बताओ भाई साहब ये दाग लग गया, कैसे मिटेगा? इसी तरह हमारे मन मुटाव कभी किसी इधर उधर की बातों से हुए तो उनको लाख प्रयास करके भाई हम सब एक रहें, बस मेरी यही भावना है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, हमें धर्म ये सिखाता है, धर्म सिखाओ। क्योंकि ये जैन शासन वात्सल्य प्रिय है, नफरत प्रिय नहीं है। हमें कभी किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं, बस प्रेम ही देना है। प्रेम अपने साथ जाएगा तो इस भाव ने भी नहीं, परभव में भी साथ निभाएगा। आप लोगों ने लाभ लिया जितना, बहुत अच्छा। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोगों के माध्यम से, संघ के माध्यम से आप लोगों को कोई कष्ट हुआ हो तो जो चीजें अच्छी लगी हो वो चीजें आप लोग अपना लेना, और जो बुरी लगी हो वो वापस कर देना। हम लोग तैयार हैं। हमारी दुकान पे ऐसा नहीं होता कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। यहाँ बिका हुआ माल भी वापस हो जाता है। जो आपके लिए अच्छा ना लगा हो उसके लिए आप वापस कर सकते हैं, चाहे कमेटी को कोई लगा हो या समाज के किसी व्यक्ति को लगा हो या त्यागी वृत्तियों को लगा हो। सबके प्रति हमारा संघ, हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। और आप लोग जैन शासन को हमेशा इस तरह से बढ़ाते रहें, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। बस यही भावना है कि ये संस्कृति वह ऐसी है कि यदि तुमने कोई बात कल पर डाली तो कल तो कभी आता नहीं है। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसने किया राज। आपने यदि काल का काम आज किया है तो राज किया है, और कल पे टाला है तो फिर काम टल गया है। ये नीति को और इस संस्कृति को अपनाएं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आप इतने सहज सरल साधक आपको मिले जो आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, ऐसे गुरु मिलकर के हम कृतार्थ हो गए। आप सभी लोगों का एक यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि आज आप यहाँ दीक्षित हुए हैं तो दीक्षा के रूप में यहाँ पर आपको गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए।
क्योंकि हम बहुत सी वस्तुएं तो ले करके जा रहे हैं, किंतु क्या आप गुरु दक्षिणा दे करके जा रहे हैं? यदि आप जा रहे हैं तो वास्तव में आप गुरु दक्षिणा दे करके वास्तव शिष्यत्व पन्ने को उपलब्ध हो सकते हैं। आप सभी लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन आधा घंटे का स्वाध्याय अवश्य घर पर करें। कौन कौन आधा घंटे का स्वाध्याय करेगा वो अपने हाथों को खड़े करके पूज्य मुनिवर से नियम ले सकते हैं। जिनका पहले से स्वाध्याय का नियम है वे 15 मिनट करके हम गुरु दक्षिणा के रूप में इसको दे सकते हैं। आप लोग इस प्रकार